कल्पना कीजिए एक आधुनिक दुनिया जहां तनाव हमारे दिन की शुरुआत करता है और रात का अंत। इस शोर के बीच हम हर सोमवार को एक प्राचीन परंपरा को निभाते हैं, सोमवार का व्रत। हम व्रत क्यों रखते हैं? क्या यह सिर्फ एक रिवाज है जो सदियों से चलता आ रहा है, या हमारे पूर्वजों ने इसमें मन और शरीर को पूरी तरह से रिसेट करने का कोई गहरा विज्ञान छिपा रखा था? आज धर्मदीप पर हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करेंगे जो हमें शिव तत्व से जोड़ता है और जिसे आज की दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग कहकर वैज्ञानिक मान्यता दे रही है। यह कहानी है तर्क और आस्था के पूर्ण मिलन की। सोम यानी चंद्रमा का दिन, और ज्योतिष से लेकर मनोविज्ञान तक चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे अस्थिर मन से है। शिव कौन है? वह वैराग्य के प्रतीक है, वह जो मन के पार है। सोमवार व्रत शिव पुराण के अनुसार आपके मन को कंट्रोल करने का एक अभ्यास है। जब आप स्वेच्छा से अन्न का त्याग करते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी इच्छा भोजन पर कंट्रोल करते हैं। यह सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं, यह मन को यह सिखाना है कि मैं अपनी इच्छाओं का दास नहीं, मालिक हूँ। इस आंतरिक शांति और वैराग्य की ओर बढ़ना ही व्रत का आध्यात्मिक फल है। आप भगवान शिव के विराट स्वरूप से जुड़ जाते हैं, जहाँ कोई विकार नहीं, कोई अस्थिरता नहीं। अब आते हैं उस वैज्ञानिक प्रमाण पर जो इस प्राचीन ज्ञान को अमर बनाता है। सदियों बाद आज आधुनिक विज्ञान ने उपवास के जिस लाभ को खोजा है वह हमारे शास्त्रों में पहले से मौजूद था। इसे कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का अर्थ है उपवास के दौरान शरीर द्वारा खुद को खाना। सरल भाषा में कहें तो यह आपकी कोशिकाओं का सफाई अभियान है। कोशिकाएं पुरानी, खराब और रोगग्रस्त सामग्री को खाकर शरीर को भीतर से डिटॉक्स करती है। यह वही शुद्धि है जिसका उल्लेख शिव पुराण में हुआ है। सप्ताह में एक बार पाचन तंत्र को आराम देकर आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा को हीलिंग और मरम्मत में लगा देते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्पष्ट और केंद्रित महसूस करते हैं। यदि आप इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा को शुरू करने का संकल्प लेते हैं तो यह वह मार्ग है जिस पर आपको चलना है। यह 16 हफ्तों की एक ऐसी साधना है जो धीरे धीरे आपको खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है। सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। परंपरागत रूप से महिलाओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से मनचाहा पति पाने या पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं, खासकर किसी मनोकामना पूर्ति, करियर में सफलता या जीवन के बड़े संकटों के निवारण के लिए। लेकिन याद रखें, चाहे आपका बाहरी संकल्प कुछ भी हो, इस व्रत का सबसे बड़ा आंतरिक फल है आत्मनियंत्रण और मन की शुद्धि। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाए, बेल पत्र और धतूरा भी अर्पित करें। मन को स्थिर करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल एक बार फलाहार, फल, दूध लें। अन्न और नमक का त्याग करें। यह आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल करने का प्रतीक है। व्रत पूरा होने पर 17वें सोमवार को उद्यापन करें, हवन करें, भगवान को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। 16 ब्राह्मण या जो नीडी हैं उनको भोजन कराएं। उद्यापन बताता है कि आपका व्रत केवल आपके लिए नहीं था, बल्कि दूसरों की सेवा और आशीर्वाद से पूर्ण होता है। अगली बार जब आप सोमवार व्रत रखें तो याद रखें, आप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे, आप अपने मन और शरीर को सदियों पुराने एक ऐसे वैज्ञानिक अभ्यास के माध्यम से शुद्ध कर रहे हैं जिसका फल आंतरिक शांति, मानसिक स्पष्टता और बेहतर स्वास्थ्य है। सोमवार व्रत आपका माइंड बॉडी डिटॉक्स डे है। इसे एक बोझ नहीं बल्कि अपनी आत्मिक उन्नति का अवसर समझें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप सोमवार व्रत या किसी अन्य धार्मिक अभ्यास के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। ओम नमः शिवाय।